हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है शिशु निकेतन स्कूल मेडता सिटी ऑफिशियल चैनल पर। तो हमने वीडियो नंबर 2 में पढ़ा था कि जब आपके संयुक्त शास्त्र के लिए लेखा विधियाँ जो प्रयुक्त की जाती है 2 प्रकार की, तो उन विधियों का कब इस्तेमाल किया जाए या कब उपयोग किया जाए और किस प्रकार किया जाए। तो हमने 2 मेथड पढ़े थे। नंबर 1, आपके संयुक्त शास्त्र के लिए पृथक से लेखे पुस्तकें रखना। दूसरा आपका मेथड था संयुक्त शास्त्र के लिए पृथक से लेखे पुस्तकें न रखना, जिसपे हमने नंबर 1 फर्स्ट मेथड पे डिस्कस किया था। तो अगर आपके संयुक्त शास्त्र के लिए पृथक से लेखे पुस्तकें रखना कब उपयोगी रहेगा बेटा? जब आपका कारोबार बड़ा हो और आपके संयुक्त शास्त्र से क्या रहते हो, सभी एक ही स्थान पर रहते हो, तो उस परिस्थिति में है आपके संयुक्त शास्त्र के लिए पृथक से लेखे पुस्तक रखना उपयोगी होता है। तो उसी से आगे अपन यहाँ डिस्कस करते हैं। अगर अपन फर्स्ट मेथड में पढ़ते हैं तो आपके 3 अकाउंट ओपन किया जाता है। नंबर 1 जॉइंट वेंचर अकाउंट, सेकंड आपका को वेंचर अकाउंट और नंबर 3 आपका जॉइंट बैंक अकाउंट। तो हमारा सबसे मेन फैक्ट ये होना चाहिए, हमें कंसेप्ट क्लियर करना है। मार्क्स के पीछे भागने से कोई मतलब नहीं है। कंसेप्ट क्लियर करने के लिए शिशु निकेतन स्कूल हमेशा इन चीज़ों के लिए प्रोत्साहन देती है। तो जितने आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, चाहे किसी भी लेवल पे आप एग्ज़ाम दो, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। यही हमारा लक्ष्य है। तो क्वेश्चन नंबर 1 न्यूमेरिकल फर्स्ट क्वेश्चन को अपन डिस्कस करेंगे, तो उसी से आगे अपन क्वेश्चन करते रहेंगे। नंबर फर्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन, दीपक व मुकेश ने लकड़ी के फर्नीचर का क्रय विक्रय करने के लिए संयुक्त शास्त्र प्रारंभ किया। तो संयुक्त शास्त्र की परिभाषा अपन इसी प्रकार रिवाइज करते रहेंगे। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, संस्थान या उपकरण क्या करते हैं, किसी विशेष कार्य को करने के लिए क्या करते हैं, साहस में आते हैं या किसी कार्य के लिए साहस करते हैं, उसी को अपन क्या कहेंगे, संयुक्त साहस कहेंगे। क्लियर है बेटा? तो आपके जो दीपक और मुकेश होंगे वो क्या कहलाएंगे, को वेंचर्स कहलाएंगे। क्लियर बेटा? दीपक ने 80,000 रुपये तथा मुकेश ने 50,000 रुपये साहस के लिए देकर संयुक्त बैंक खाता खोला। तो आपके जो भी दीपक और मुकेश थे उन्होंने क्या करा, संयुक्त साहस में 80,000 व 50,000 रुपये दी। तो हमने एंट्रीज पढ़ी थी, जिसने नहीं पढ़ी हो तो वीडियो नंबर 2 में अच्छी तरह से पढ़ ले एंट्री वाइज। फिर भी अपन इस क्वेश्चन को, फर्स्ट क्वेश्चन को अपन जो एक कंसेप्ट वाइज क्लियर है उसको भी क्लियर करेंगे, एक आपका शॉर्ट ट्रिक्स मेथड है उससे भी अपन इस क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। तो आगे चलते हैं। उन्होंने लाभ हानि 2:3 में विभाजित किया। जब आपको प्रश्न में जो लाभ विभाजन अनुपात दे रखे हैं उन्हीं का काम लेना पड़ता है। अगर कभी प्रश्न में आपको लाभ विभाजन अनुपात न दे रखा हो सूचना के अभाव में, तो उस परिस्थिति में बेटा आपके क्या करना पड़ेगा, आपको जो भी लाभ हानि है उसको क्या करना पड़ेगा, बराबर अनुपात में बांटना पड़ेगा। उन्होंने 1 लाख रुपए का माल क्रय किया। तो आपके संयुक्त शास्त्र को आरंभ करने के लिए दीपक और मुकेश ने मिलकर क्या किया बेटा, 1 लाख रुपए का माल खरीदा। उस पर उन्होंने कुछ खर्च किए होंगे, जैसे दलाली के 1,000 रुपये, भाड़े के 5,000 रुपये और विविध खर्च 10,000 रुपये चुकाए। तो टोटल इन्होंने जो भी एक्सपेंसेस किए हैं वो 16,000 रुपये हो गए। क्लियर बेटा? तो इनको एंट्री वाइज समझेंगे, एक बार क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ते हैं। और 3 माह का विक्रय 1,40,000 रुपये था। तो आपका ये जो सारा प्रोसेस चला वो 3 महीने के लिए चला, और इन 3 महीनों में आपकी जो सेलिंग हुई थी वो कितनी हुई थी, 1,40,000, 1,40,000। वर्ष के अंत में शेष माल क्या कर लिया, मुकेश ने ले लिया। आपका जो भी शेष माल रहा था वो 5,000 रुपये में किसने ले लिया, मुकेश ने ले लिया। तो आवश्यक जनरल प्रविष्टि दीजिए। तो इन्हीं को अपन क्या करते हैं, 11th के कंसेप्ट के हिसाब से नॉर्मल एंट्रीज को कन्वर्ट करेंगे आपके जॉइंट वेंचर के लिए। तो एंट्रीज आपको कर रखी है, उनको अच्छी तरह से समझा देते हैं। नंबर फर्स्ट, तो आपको नंबर 1 लाइन दे रखी थी, दीपक और मुकेश ने संयुक्त क्रय विक्रय आपके फर्नीचर के लिए क्रय विक्रय करने के लिए क्या करते हैं, संयुक्त शास्त्र आरंभ करते हैं। तो दीपक ने 80,000 रुपये और मुकेश ने 50,000 रुपये। तो नॉर्मल एंट्री जब आप 11th में पढ़ते थे, व्यवसाय को आरंभ करने के लिए तो नॉर्मल एंट्री होती थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। बट
आपका क्या हो गया, जॉइंट वेंचर अलग है। जहां पर कैश यूज करते थे, हमने वीडियो नंबर 2 में देखे बेटा, जहां कैश यूज करते थे वहां पर क्या यूज करना है, जॉइंट बैंक यूज करना है। और आपके जो भी आपके कैपिटल होता था, अब उसके स्थान पे क्या करना है, उन व्यक्तियों का नाम लिखना है जो भी आपके पैसे लगाने वाले। तो आपका जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू दीपक कैपिटल टू मुकेश कैपिटल, आपके दीपक ने लगाए थे 80,000 रुपए, मुकेश ने लगाए 50,000 रुपए, और टोटल कितने लगाए आपके जॉइंट बैंक में, 1,30,000। क्लियर बेटा। तो नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग कैश कंट्रीब्यूट बाय को वेंचर्स जो भी आपके थे, मुकेश और दीपक ने क्या करा, पैसा कंट्रीब्यूट किया है आपके बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। क्लियर। सेकेंड लाइन उन्होंने क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस, आपका जो भी लाभ विभाजन अनुपात है वो 2:3 है। तो वो आपके जब ज्वाइंट वेंचर का खाता पूरा होगा तो उसी परिस्थिति में अपन क्या करेंगे, लाभों को बांटने में काम लिया है। उसके आगे एक लाइन लिखी थी, संयुक्त सास के लिए 1,00,000 रुपए का माल क्रय किया है। तो अपन नॉर्मल एंट्री क्या करते थे 11th में बेटा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, जहां पर परचेज यूज करेंगे वहां पर क्या यूज करेंगे बेटा, आपका ज्वाइंट वेंचर। और जहां पर आप कैश यूज करते थे वहां पर क्या यूज करोगे, टू ज्वाइंट बैंक। तो आपकी एंट्री क्या होगी, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट बैंक 1,00,000 रुपीज, डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल। एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, नरेशन बीइंग गुड्स परचेज। क्लियर। नंबर 3, संयुक्त सास के लिए बेटा क्या करते हैं, उन्होंने खर्चे किए थे। नॉर्मल एंट्री क्या होती है, एक्सपेंसेस कोई भी हो, जैसे ब्रोकरेज अकाउंट डेबिट टू कैश, नॉर्मल 11th में एंट्री आपके कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब मैंने क्या कह दिया, इस टॉपिक में आपके जहां पर भी आपका वापस एक बार लिखवा देता हूं, जहां पर आपको परचेज, सेल्स, इनकम, एम एंड एक्सपेंसेस जहां पर भी दिखते हैं, अब वहां पर आपको क्या यूज करना है, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। और जहां पर भी आप कैश या बैंक यूज करते थे, अब वहां पर क्या यूज करना है, ज्वाइंट बैंक अकाउंट। क्लियर है बेटा। नंबर 3 एंट्री, तो आपके जो भी एक्सपेंस है उसके स्थान पे क्या यूज करना है बेटा, आपको ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। अब क्या जो भी कैश है उसको किस में कन्वर्ट करना है, टू ज्वाइंट बैंक। आपके सारे खर्चों को जोड़कर 16,000 रुपए यहां लिख दिया। क्लियर है। आगे चलते हैं नंबर 4। उसके बाद में कहता है, संयुक्त सास के लिए 3 माह का विक्रय 1,40,000 रुपए। तो आपका जो भी नॉर्मल एंट्री होता था वो क्या होता था बेटा, गुड्स को सेल आउट करने के लिए कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कैश के स्थान पे क्या यूज करना है बेटा, ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट। सेल्स के स्थान पर ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर 1,40,000। उसके बाद में नंबर 5, आपका जो भी रिमाइनिंग गुड्स रहा था, जितना भी आपका स्टॉक बच गया था, तो उनमें से क्या करा बेटा, मुकेश ने उस स्टॉक को 5,000 रुपए में ले लिया। तो आपका जो भी व्यक्ति ये पैसा स्टॉक लेता है तो उसको आपको ट्रीट कैसे करना है, सेल्स के अकॉर्डिंग ही ट्रीट करना। मुकेश अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, कितने बेटा, 5,000। 5,000 रुपए का माल लिया तो डेबिट और क्रेडिट 5,000 रुपए। क्लियर है बेटा। ये एंट्री किस प्रकार हुई, आपको डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस चेकआउट करना पड़ेगा। जिस तरफ ज्यादा है उस तरफ को क्या कर दो, अपोजिट साइड में दो। तो जैसे आपका ज्वाइंट वेंचर के डेबिट में 1,00,000, ज्वाइंट वेंचर डेबिट में 16,000, क्रेडिट में आपका 1,40,000 और क्रेडिट में 5,000, 1,45,000 क्रेडिट में है और आपके डेबिट में कितना है बेटा, 1,16,000 रुपए। कितने कम पड़ रहे हैं डेबिट में बेटा, 29,000, तो आपको 29,000 डेबिट में लिख देना है। क्लियर बेटा। तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट 29,000 टू मुकेश टू दीपक 17,400, 11,600। उल्टा लिख दिया बेटा मैंने, यहाँ ये ऊपर आएगा और ये नीचे आएगा, फिर भी कोई नहीं, हमने अमाउंट से लिख दिया। अब इसी को अपन क्या करेंगे, जब अकाउंट्स में आपके ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, आपका को वेंचर अकाउंट या आपका ज्वाइंट बैंक अकाउंट है, तो उसमें कैसे आपको सिस्टमेटिक करेंगे, तो उसको भी आगे पढ़ते हैं। तो उसी के आगे अपन अकाउंट्स बनाते हैं। सबसे पहला आपका ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, सेकंड नंबर आपका को वेंचर अकाउंट एंड नंबर 3 ज्वाइंट बैंक। तो आपको सबसे पहले जो आवश्यक जनरल एंट्रीज थी वो जनरल एंट्री इस थ्रू कर सकते हैं। और सेकंड आपका मेथड क्या होगा, आप इनको क्या करो, लेजेंड पोस्टिंग में आप क्या कर दीजिए, पोस्टिंग कर दीजिए। ये तो एक ट्रीटमेंट। इसके अदर दिन मैंने एक आपको ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, को वेंचर अकाउंट एंड ज्वाइंट बैंक के आपको सिस्टमेटिक अकाउंट्स बनाए थे सीधे, तो उन अकाउंट्स को भी अपन क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अपन क्या करेंगे, सबसे पहले 11th के हिसाब से ही फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, और आगे के जो क्वेश्चंस होंगे उनको अपन क्या करेंगे, आपके जो हमारा शॉर्ट ट्रिक्स मेथड कहते हैं, जिसको इजियर कंसेप्ट सबसे अच्छे
क्वेश्चंस को वो सोल्ड आउट करता है इनसे भी बेटर। यहाँ गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बट उसका कंसेप्ट में आपकी एरर होने का चांसेस नील होता है। तो इसीलिए अपन उस मेथड को भी और इस अप्लाई को, दोनों मेथड को अप्लाई कर सकते हैं जो आपकी सिचुएशन में। चलो अब इसको करते हैं। सबसे पहले आपके लेजर एंड पोस्टिंग में ट्रांसफर। तो सबसे पहले आपके अकाउंट्स किसका बनेगा? ज्वाइंट बैंक, नंबर 1 ज्वाइंट वेंचर, सेकंड को वेंचर, नंबर 3 आपका ज्वाइंट बैंक। क्लियर बेटा? तो इसी के आगे अपन नॉर्मल 1 ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू दीपक कैपिटल टू मुकेश कैपिटल। तो आपका ज्वाइंट बैंक अकाउंट है बेटा, उसको क्या करना है आपके डेबिट साइड में। तो आपका जो दीपक और मुकेश है उनको भी क्या करो, डेबिट साइड में लिख दो ज्वाइंट बैंक के। तो अपन क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर टू दीपक कैपिटल 80,000 रुपये, टू मुकेश कैपिटल 50,000। वापस क्या करेंगे, इनको यहाँ पोस्टिंग करने के बाद जो भी आपके अकाउंट में ट्रेड में सारे जगह उनको 2 जगह रिकॉर्ड किए जाएंगे। तो यहाँ पर रिकॉर्ड करने के बाद अपन क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा को वेंचर में आपके जो भी दोनों पार्टनर उनके अकाउंट में क्या लिखना पड़ेगा, बाई ज्वाइंट बैंक 80,000 रुपये दीपक के खाते में, 50,000 आपके मुकेश के खाते में। क्लियर बेटा? जो भी आपकी जनरल एंट्री थी उनको 2 जगह हमने क्या कर दिया, एंट्री को कर दिया। ये एंट्री भी हो गई और ये भी हो गई। क्लियर बेटा? नंबर फर्स्ट। सेकेंड एंट्री ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट बैंक। आपका अकाउंट था ज्वाइंट वेंचर आपके डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में? ज्वाइंट वेंचर आपके डेबिट साइड में है तो इसकी पोस्टिंग क्या कर दो, डेबिट साइड में, टू ज्वाइंट बैंक 1 लाख रुपीज। क्लियर है बेटा? अपन क्या कर देंगे, टू ज्वाइंट बैंक 1 लाख रुपीज। अब इसको मैं क्या करूँ, वापस पोस्टिंग भी करूंगा। अब आपकी एंट्री क्या थी, ज्वाइंट बैंक आपके क्रेडिट में है तो आप क्या करो, ज्वाइंट वेंचर को किस तरफ लिख दो, क्रेडिट साइड में। तो ये रहा, बाय ज्वाइंट वेंचर 1 लाख रुपीज। क्लियर? आपकी ये एंट्री भी कंप्लीट। नंबर 3 ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट बैंक। आपका सबसे पहले ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, तो ज्वाइंट वेंचर आपके डेबिट में है तो आपको क्या करना है, टू ज्वाइंट बैंक यूज करना है, टू ज्वाइंट बैंक 16,000 रुपए। अब आपकी क्या करनी है, वापस उसको पोस्टिंग करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ज्वाइंट बैंक क्रेडिट में, तो आपको ज्वाइंट वेंचर को भी क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट में यूज करना पड़ेगा, बाई ज्वाइंट वेंचर 16,000 रुपए। क्लियर बेटा? नंबर 4 ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। आपका सबसे पहले ज्वाइंट बैंक आपका डेबिट है या क्रेडिट, डेबिट साइड, तो आप इसको क्या कर दो, डेबिट साइड में लिख दीजिए, टू ज्वाइंट वेंचर 1,40,000 1,40,000 रुपए। तो उसके बाद में आपके क्या हुआ है, क्रेडिट में अपन आते हैं ज्वाइंट वेंचर आपके क्रेडिट साइड में है तो अपन क्या कर देंगे, बाई ज्वाइंट बैंक 1,40,000। क्लियर? ये भी आपका एंट्री कंप्लीट। नंबर 5 मुकेश अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर। आपके सबसे पहले मुकेश का अकाउंट ये रहा, मुकेश आपके डेबिट में है तो टू ज्वाइंट वेंचर आपके 5,000 रुपीज। क्लियर बेटा? और आपका क्रेडिट में क्या है, ज्वाइंट वेंचर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बाई मुकेश लिखना पड़ेगा क्रेडिट साइड में 5,000। क्लियर बेटा? यहां तक अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो कमेंट बॉक्स में लिखें या मेरे को पर्सनल कॉल कर सकते हैं। तो आपका सबसे पहले अकाउंट क्लोज किया जाएगा ज्वाइंट वेंचर का। तो आपको क्या करना है बेटा, डेबिट और क्रेडिट का टोटल करना है। जिस तरफ आपका बैलेंस कमा है उस बैलेंस को लिख दीजिए। अगर डेबिट साइड में आपका बैलेंस कम होता है तो उसको प्रॉफिट बोला जाएगा। अगर आपका क्रेडिट साइड में कम आता है तो बाई लॉस अकाउंट लिखा जाता है दीपक और मुकेश के। तो हमने इस तरफ का टोटल किया 1,45,000 रुपए। उसमें से हमने 16,000 घटा दिए तो आपके कितना बच गया प्रॉफिट, 29,000 रुपए। तो उस 29,000 को हमने 2:3 में क्या कर दिया, विभाजित कर दिया। तो आपके दीपक का हो गया 11,600 और मुकेश का हो गया 17,400। क्लियर है बेटा? नंबर 1 आपका अकाउंट क्लोज। सेकंड, अब आपका जो भी प्रॉफिट है उसको क्या कर दीजिए, अगर डेबिट साइड में इन बंदों का कहीं पे नाम है तो उसको क्रेडिट साइड यूज कर दीजिए जो आपका प्रॉफिट है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाई ज्वाइंट वेंचर। अपन प्रॉफिट कहां से ला रहे हैं, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट से, बाई ज्वाइंट वेंचर दीपक के अकाउंट में 11,600 और मुकेश के खाते में आपके 17,400। क्लियर बेटा? इन्होंने बिजनेस के स्टार्टिंग में कितने लगाए, 80,000 रुपए, और प्रॉफिट इनको कितना हुआ, 11,600। इनकी टोटल कैपिटल कितना बनता है, 91,600। और उसी प्रकार आपके मुकेश ने बिजनेस में कितने लगाए, 50,000, और उनको बिजनेस में प्रॉफिट कितना हुआ, 17,400। तो इनके पास टोटल कितना पैसा बनता है, 67,400। बट इन्होंने क्या करा, आपके दीपक के जो 91,600 रुपए थे उसमें से दीपक ने कुछ भी गुड्स नहीं लिया। उसमें वो क्या करेगा, वो सारे के सारे पैसे विड्रॉन करेगा नहीं करेगा बेटा। तो आपको दीपक को कितना लेगा बिजनेस से, आपके 91,600 रुपए लेगा, यहां से अपने घर ले जाएगा। और मुकेश के कितने बनते हैं बेटा, आपके
मुकेश के बनते हैं 67,400, उसमें से उसने क्या करा 5,000 रुपये का स्टॉक ले लिया। अब वो रिमाइनिंग बैलेंस कितना लेगा 62,400 रुपये। तो क्या करेगा बिजनेस से 62,400 रुपये निकालेगा टू ज्वाइंट बैंक। अगर इस तरफ कमाता तो मैं क्या करता बाई ज्वाइंट बैंक लिख देता। क्लियर बेटा। अब आपको कुछ नहीं करना, आपका ये जो बैलेंस है इस बैलेंस को क्या कर दो क्रेडिट साइड में। अगर आपका को वेंचर के क्रेडिट डेबिट साइड में है तो उसको ज्वाइंट बैंक के क्रेडिट साइड में, और आपके अगर को वेंचर के क्रेडिट साइड में है तो आपके ज्वाइंट वेंचर के डेबिट साइड में बैलेंस लिख दो। तो आपका जो बैलेंस था उसको हमने क्या कर दिया यहाँ पर लिख दिया बेटा 91,600 और 62,400। तो अगर आपका ज्वाइंट बैंक का बैलेंस इक्वल आता है, अगर आपका ज्वाइंट बैंक का बैलेंस इक्वल आता है तभी आपका आंसर सही होगा। अगर आपका आंसर इक्वल नहीं आएगा, जो आपका बैलेंस इक्वल नहीं आता तो आपका आंसर गलत होगा। तो हमने दोनों तरफ की टोटल की 2,70,000 2,70,000, तो आपका ये क्वेश्चन क्या है एकदम सही है। तो अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मेरे को कॉल भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं, आपको आज का होमवर्क करने के लिए 2 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। तो हम आपका क्वेश्चन नंबर आज आगे स्टार्ट करते हैं नंबर 3। आपका क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा लेंथी है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल चीज़ें भी सीखनी पड़ेगी। तो उसके लिए आज अपन क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट करते हैं आराम से। क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, उसको रीड आउट करते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है। नंबर फर्स्ट मेथड में जो मैंने आपके लेजर एंड पोस्टिंग और जनरल एंट्रीज पे बेसिस पे करवाया है, अब आपको इसी क्वेश्चन को मैं शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से करवाता हूं, जो हमने क्या करा अकाउंट्स को पढ़ने के बाद किए। तो अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं अच्छी तरह से। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें।